नमस्कार, बांदा राउंडअप के साथ मैं हूं अभिषेक शुक्ला। याद करिए कोरोना काल के समय को, उस समय को जब हमने अपनों को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने भाई, पड़ोसी, दोस्त, यार खोया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस कोरोना के दूसरे वेव में जिसने अपने जानने वाले या रिश्तेदार या किसी को ना खोया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। उस समय की विभीषिका को याद करिए, उस समय के माहौल को याद करिए। हर व्यक्ति कितना डरा हुआ था, ऑक्सीजन की कमी से जानें जा रही थी, लगातार अफरा तफरी का माहौल था, एक अजीब सा भय व्याप्त था, लोग भय में जीवन जीने को व्यतीत थे, लाशें गिर रही थी और लगातार एक माहौल बना हुआ था। उस माहौल के बीच कुछ लोग काम कर रहे थे तो कुछ लोग पैसे बनाने की जुगत भी निभा रहे थे। हम आपको बता दें कि हमने इससे पहले भी ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से सीएमओ ऑफिस में हुए खरीद फरोख्त घोटाले की बात कही थी और उसको सीएमओ ऑफिस तक पहुंचाया भी था और उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था। लेकिन मैंने कहा था कि इस कोरोना काल में जो मरे हैं, जो पीड़ित हुए हैं, जिन्होंने समस्या भोगी है, उनका पैसा खाने वालों के एक एक का नाम मैं उजागर करूंगा। और अब 3 महीने बाद, 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद मेरे पास पूरे कागज हैं और वो सभी नाम हैं जिन्होंने पैसे खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबसे पहला नाम है मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे एनडी शर्मा का, और दूसरा नाम है सीएमएचडी इंचार्ज रहे डॉक्टर एमसी पाल का, और तीसरा नाम है आलोक बाबू, चौथे एनआरएचएम के बाबू, और साथ में हैं स्टोर इंचार्ज जो वहाँ के थे उदय भान सिंह। ये सभी, इसके अलावा भी अन्य लोग भी हैं। सभी ने मिल करके किस तरह से खरीद फरोख्त में घोटाला किया उसके पूरे कागज हमारे पास हैं। इससे पहले भी मैं बांदा की जिलाधिकारी से शिकायत कर चुका हूं। जिलाधिकारी ने जांच बैठाई थी, उस जांच का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। डीएम साहब मुझसे लगातार, मैं डीएम साहब से संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन डीएम साहब ना फ़ोन उठा रहे हैं ना किसी मैसेज का जवाब दे रहे हैं। खैर, हम उन सब बातों को छोड़ते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सीएमओ ऑफिस में खरीद फरोख्त घोटाला हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि आरटीआई मैंने डाली हुई थी जिसमें 1100 पन्ने का जवाब मुझको मिला है। 1100 पन्ने जो कि खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं वो मेरे पास आरटीआई के जवाब से आए हैं, जिसमें से ये खुलासा हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी खरीद की गई है वो एसएमओ स्टोर एमसी पाल ने हर बिल में दस्तखत किया है और मोहर लगी हुई है एसीएमओ की। एसीएमओ ग्रेड 4 के अधिकारी होते हैं। एमसी पाल कहीं से भी उसमें दस्तखत करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से एमसी पाल ने दस्तखत किए हैं, जबकि वो एसएमओ स्टोर हैं। बांदा में 2-2 एसीएमओ होने के बावजूद आखिर क्या कारण था कि एमसी पाल को ही ये पूरी बागडोर दी गई थी और उन एसीएमओ को चार्ज नहीं दिया गया था। दूसरा कागज आप देख सकते हैं जिसमें उपकरण निर्माता द्वारा वेरीफाइड किया जाता है, उसको OEM बोलते हैं, जिसको वेरीफाइड नहीं किया गया। और तीसरा कारण आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम, जिसमें NA लिखा है, यानी नॉट अवेलेबल, मतलब जिससे हम खरीद कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही नहीं है। अब आप आइए अगले कॉलम पे, प्रोडक्ट के कॉलम पे। प्रोडक्ट के कॉलम पर आप देखिए लिखा है नॉन प्रोडक्टेड, मतलब अनप्रोडक्टेड, मतलब अनब्रांडेड लिखा हुआ है। तो कैसे अनब्रांडेड माल की खरीद हो रही है? अब देखिए, खरीद जैम ऐप के माध्यम से खरीद होती है। जैम ऐप एक ऐसा ऐप है जिसको सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाया था, ताकि जैम ऐप पे जो भी व्यापारी हैं वो अपनी डिटेल रखें और खरीदकर्ता उनसे खुला टेंडर दे करके और खुला खरीद करें। तो जैम ऐप में जब हम गए तो 100 ml का सैनिटाइज़र था, वो जैम ऐप में 45 रुपये का ख़रीदा गया। और जब हमने जैम ऐप पे देखा तो आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये 35 रुपये, 25 रुपये, 17 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये तक के सैनिटाइज़र उपलब्ध हैं। लेकिन बांदा सीएमओ ऑफिस ने 45 रुपये का सैनिटाइज़र खरीदा 100 ml का। आखिर क्या कारण था?
कारण ये हो सकता है कि शायद वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो, ज़्यादा ब्रांड का हो, तो फिर बिल में अनब्रांडेड क्यों लिखा है? तो आखिर क्या कारण था कि अनब्रांडेड माल को 45 रुपए में खरीदा गया? ये बहुत बड़े सवाल हैं और ये जांच का विषय है। और जिन कंपनियों से ख़रीदा गया उनके नाम भी मैं आपको बता दूं, MS मेडी प्लस लखनऊ, MS इलाइट केयर लखनऊ, अद्यांत एसोसिएशन लखनऊ, और सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई शिव सर्जिकल लखनऊ से। शिव सर्जिकल के मालिक हैं रावेंद्र सिंह। रावेंद्र सिंह बांदा में डिस्ट्रॉय फैक्ट्री में पार्टनर हैं और उनके एक पार्टनर हैं मनोज शिवहरे, डॉक्टर मनोज शिवहरे, जो CMO ऑफिस में संविदा के पद पर तैनात हैं। हालांकि इनकी पोस्टिंग नरैनी में है, लेकिन ये संचारी रोग के तहत CMO ऑफिस बांदा में अटैच हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। नियम विरुद्ध है इनका अटैचमेंट। खैर, हम उस पर नहीं जाते हैं, हम घोटाले की बात करते हैं। तो इस तरह से विभव इंटरप्राइजेज, श्री दुर्गा इंटरप्राइजेज, ये सभी कंपनियां कहाँ हैं, इनके कार्यालय कहाँ हैं, ये पता लगाने के लिए हमारी एक टीम लखनऊ में लगी हुई है और उसका खुलासा मैं अगले अंक में करूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूं, अब आप इस बेड को देखिए। ये बेड अमेजॉन पर 5,000 रुपये का मिल रहा है, लेकिन जो हमारे पास कागज़ हैं, बिल बुक है, उसमें 7,000 रुपये का बेड खरीदा गया है। तो क्या अच्छे से अच्छा बेड जब 5,000 में मिल रहा है, तो 7,000 रुपये में वो बेड खरीदने की क्या ज़रूरत थी? जाहिर सी बात है कि कमीशनबाजी और पहले से सुनियोजित रणनीति के तहत ये खरीद फरोख्त की। जब जनता मर रही थी, जब जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, जब लाशें गिर रही थीं, तब हमारे ये जिम्मेदार खरीद फरोख्त में अपनी कमाई का जुगत भिड़ा रहे थे। और बांदा जिलाधिकारी को मैं लगातार अवगत कराता चला आया हूँ। जिलाधिकारी ने जांच भी बैठाई, लेकिन उस जांच में क्या निकला आज तक पता नहीं चला है। हालांकि इन सभी का ट्रांसफ़र हो चुका है, ND शर्मा चित्रकूट पहुंच गए हैं, आलोक बाबू हों, MC पाल हों, जितने भी जिम्मेदार हैं सबका ट्रांसफ़र हो चुका है। लेकिन जो घोटाला हुआ है उसकी रिकवरी होनी चाहिए। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि इन सभी कागज़ों को लेकर के और इनको मैं मुख्यमंत्री, NRHM और प्रधानमंत्री तक ये सारे कागज़ भेजूंगा और इसमें जांच बैठनी चाहिए। और जांच के बाद जो घोटाला हुआ है वो सामने आना चाहिए। और इन नर पिशाचों को, जिन्होंने जनता की मौत का पैसा खाया है, इनको कहीं ना कहीं दंड मिलना चाहिए। ट्रांसफ़र बस से काम नहीं होने वाला है और इसके लिए जनता भी आगे आए, सपोर्ट करे। हमारे इस लिंक को योगी जी तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने एक एक सबूत दिखाए हैं कि किस तरह से CMO ऑफिस में उपकरण, सैनिटाइज़र, मास्क, अन्य तमाम चीज़ों को खरीद के नाम पर घोटाला किया गया है। और ज़िले के अधिकारी तो मौन हैं, पर मुझको उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी जी सरकार पर यकीन है। मैं वहाँ तक कागज़ भेजूँगा और न्याय मिलेगा और अपराधियों को, अघोषित अपराधियों को दंड जरूर मिलेगा। आप हमारे बांदा राउंड अप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं और इस लिंक को इतना शेयर करें कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लोगों का लाशों का पैसा खाने वाले लोग हैं, इनको सज़ा मिल सके। नमस्कार।